नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में करीब 1,80,000 लोगों की मृत्यु हुई है। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। नितिन गडकरी ने कहा कि हेलमेट न पहनने के कारण करीब 30,000 लोगों की जान चली गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरे देश में चालक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने के लिए एक योजना घोषित की है। इसके तहत संस्थान की स्थापना के लिए प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जाएगी और स्वचालित प्रशिक्षण केंद्र व चालक प्रशिक्षण संस्थान की एकीकृत अवसंरचना के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार दुर्घटना पीड़ितों को अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान करेगी। हिट एंड रन मामलों में मृतकों को लगभग 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक्सीडेंट होता है तो हमने एक नई स्कीम शुरू की है, कैशलेस ट्रीटमेंट। और एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत 24 घंटे के अंदर जैसे पुलिस में इन्फॉर्मेशन जाएगी तो डॉक्टर जो होगा उसको, जो पेशेंट एडमिट होगा उसको 7 दिन तक ट्रीटमेंट का खर्चा या मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख रुपए हम तुरंत देंगे उसकी ट्रीटमेंट के लिए। बाद में हिट एंड रन विक्टिम्स जो है उसमें भी मृत्यु होती है तो हम 2 लाख रुपए देंगे। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक सामान्य वायरस है और इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया है कि स्वास्थ्य विभाग ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि HMPV एक आम वायरस है जिसकी पहली बार 2001 में पहचान की गई थी और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। HPMV ये जो वायरस आया है इसमें तो भारत सरकार ने कहा कि एक सामान्य वायरस है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन सब चीजों के लिए हमने एडवाइजरी हर लेवल पे इशू कर दी है। इसमें कोई हर्ज नहीं कि सब लोग अपने हाथ धोएं, एक दूसरे ज्यादा भीड़ में न जाएं, एक अपने पास सैनिटाइजर रखें और जहाँ की भीड़ के इलाके में जाएं या जुकाम भी खांसी हो एक दूसरे को तो अपने मुंह पे अपना फेस मास्क में, ज्यादा ही जिसको डाउट हो तो नजदीक के हेल्थ सेंटर में अपनी चेकिंग भी कराए। मेरा लोगों से यही कहना है, हमारे पास पूरा स्पेस है। इस बार अगर कोई रोगी हो जाते हैं उनके लिए दूसरे उपकरण, अत्याधुनिक मशीनरी, सिलेंडर्स होते हैं ऑक्सीजन के, उनकी उपलब्धता सब कुछ हमारी तैयारी में शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार HMPV के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल और निर्देशों का पालन करेगी। हालांकि हिमाचल प्रदेश में अभी तक इस वायरस का कोई मामला नहीं आया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार केवल सत्ता में बने रहने का प्रयास कर रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया और अब ये सरकार जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रही है। बिंदल ने ये भी कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए झूठी गारंटियां लोगों को दी जो अभी तक पूरी नहीं की गई हैं। नेहरू युवा केंद्र शिमला द्वारा आयोजित सीमावर्ती युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का समापन आज बनूटी में किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उपायुक्त ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाओं का ज्यादातर शिकार युवा हो रहे हैं और उन्हें सड़क सुरक्षा को लेकर सजग नागरिक के तौर पर भूमिका निभाने की आवश्यकता है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है और तेज धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिल रही है। हालांकि बीते दिनों प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हुए हल्के हिमपात और निचले क्षेत्रों में सुबह शाम घना कोहरे के साथ पाला पड़ने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लाहौल स्पीति जिला के ताबो में आज न्यूनतम तापमान -13.6, कुकुमसेरी में -11.4, समदो में -9.4, जबकि ऊना में 1.2, हमीरपुर में 3.3, मंडी में 3.4, कांगड़ा में 4 और बिलासपुर में 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।